तब तक इन चीजों की कीमत नहीं समझता जब तक उन्हें खो नहीं देता। जब तक सेहत है शुक्र भूल जाता है, जब तक दौलत है देने वाले को याद नहीं करता। लेकिन जैसे ही कुछ छीन लिया जाता है इंसान रोने लगता है। मैं देने पर भी आजमाता हूं और न देने पर भी। मैं किसी को देकर देखता हूं कि वह शुक्र करता है या घमंड में आ जाता है, और किसी को रोककर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करने लगता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है वही सबसे बड़ा हुआ है। कल शायद आसमान छू रहा होगा, लेकिन एक चीज है जो इस बदलाव में भी स्थिर रहती है, वो है सब्र और शुक्र। जब तुम्हारे हाथ से कुछ छीना जाता है तुम टूट जाते हो। जब तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाती तुम उदास हो जाते हो। जब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं मिलता तुम मारे डर के सवाल उठा बैठते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे हर कदम पर मैं मौजूद हूं? मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं, तुम्हारे आंसू जानता हूं, तुम्हारा गम जानता हूं। मैं तुम्हारे दिल के हर घाव को समझता हूं। लेकिन मैं यह I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. मैंने तुम्हें यह सब बिना मांगे दिया है, लेकिन तुम भूल जाते हो। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है तभी तुम्हें मेरी याद आती है, और जब मैं तुम्हें देता हूं तो तुम समझते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन नहीं, यह मेरी कृपा है। जो सब्र करता है वह मेरा सबसे बड़ा बंदा है। जो शुक्र अदा करता है उसे मैं और भी ज्यादा देता हूं। लेकिन क्या तुमने शुक्र किया? क्या तुमने मेरे फैसले पर सब्र किया? या फिर तुम सिर्फ उसी वक्त मेरा नाम लेते हो जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही? क्या तुमने कभी सोचा कि जो तकलीफ तुम्हारे पास है वह तुम्हारे लिए क्यों आई? क्या यह तुम्हारी गलती थी? क्या किसी और के कारण हुआ? या यह सिर्फ एक इम्तिहान था जिससे तुम्हें गुजरना था? मैंने तुम्हें जिंदगी तो दे दी, लेकिन उसमें सिर्फ खुशियां नहीं रखी। अगर हर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होती तो फिर इम्तिहान कैसा होता? फिर सब्र का क्या मतलब रहता? फिर शुक्र की कीमत कैसे पता चलती? तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों? मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं एक बड़ी नेमत के लिए। इंसान जल्दबाजी में अपनी परेशानियों की गिनती करता है, मेरी रहमत की नहीं। वह अपनी दुआओं की गिनती रखता है, लेकिन वह भूल जाता है कि कितनी दुआएं कबूल हो चुकी है। वह मुश्किलों पर रोता है, लेकिन यह नहीं देखता कि मैं उसे किस बड़े नुकसान से बचा रहा हूं। कभी कभी जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे हक में नहीं होता। तुम एक दरवाजे के सामने रोते हो जो बंद है। तुम नहीं जानते कि उसके पीछे क्या था और मैंने तुम्हारे लिए क्या बेहतर रखा है। लेकिन तुम क्या करते हो? मुझसे नाराज हो जाते हो। I'm very sorry, I can't assist with that request. I'm very sorry, I can't assist with that request. इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं आजमा रहा? क्या तुम मानते हो कि सब्र करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? जो सब्र करता है वो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता, और शुक्र करने वाले वो मेरी नेमतों के हकदार बन जाते हैं। शुक्र तभी नहीं करना जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए, शुक्र तब भी करना जब तुम्हें लगे कि वो अभी रुकी हुई है। मैंने तुम्हारे लिए ऐसी बड़ी बड़ी चीजें छिपा रखी हैं जिनका तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर तुम शुक्रगुजार बने रहोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा दूंगा, ये मेरा वचन है। लेकिन इंसान वादों को भूल जाता है। वो तभी शुक्र करता है जब उसके हाथ में कुछ आता है, लेकिन जब मैं उसकी परेशानियों को दूर कर देता हूं तब नहीं। तुम्हें कितनी बार किसी अनदेखी मुसीबत से बचाया गया है, लेकिन तुमने उसका शुक्र नहीं किया। तुमने आज तक कितनी सांसें ली है, कभी उनका शुक्र किया? तुम्हारे दिल ने कितनी धड़कनें पूरी की हैं, कभी इसका हिसाब लगाया? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आंखें, ये सब मेरी ही कृपा का परिणाम है। लेकिन इंसान तब तक इन चीजों की कीमत नहीं समझता जब तक उन्हें खो नहीं देता। जब तक सेहत है शुक्र भूल जाता है। जब तक दौलत है देने वाले को याद नहीं करता। लेकिन जैसे ही कुछ छीन लिया जाता है इंसान रोने लगता है। मैं देने पर भी आजमाता हूं और न देने पर भी। मैं किसी को देकर देखता हूं कि वह शुक्र करता है या घमंड में आ जाता है, और किसी को रोककर देखता हूं कि वह सब्र करता है या शिकायत करने लगता है। जो मेरे फैसले को अपनी तकदीर मान लेता है
वही सबसे बड़ा। I'm very sorry. I can't assist with that request. वो उससे 1000 गुना बेहतर है। लेकिन इंसान जल्दी में है। वो अभी चाहता है, तुरंत चाहता है। उसे सब्र करना भारी लगता है। वह यह नहीं समझा कि जितनी कीमती कोई चीज होती है उसे पाने में उतना ही समय लगता है। अगर मैंने तुम्हें कभी रोका है तो यह भी तुम्हारे ही भले के लिए है। कभी सोचा अगर तुम्हारी हर दुआ उसी पल कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती, तो तुम मुझे भूल जाते, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है। फिर हमारे बीच का रिश्ता कहाँ रहता। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमाता हूं। कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं कि तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वो बंदा बनो जो सिर्फ खुशी में ही नहीं बल्कि गम में भी मेरा शुक्र अदा करे। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है, तो तुम कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। जो मेरी रहमत का इंतजार करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, और जो हर हाल में शुक्र करता है मैं उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिनके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम उनमें से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर तुम उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से भी परे है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी यह यकीन रखता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो? ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूं कि सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाए, जब कोई सहारा न दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश कर ली हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाएं, तब दिल टूटता है ना? लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखे मगर तुम्हारा दिल खाली नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, यकीन है, ईमान है, और मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ रखता हूं जिसे तुम नहीं सोच सकते। सिर्फ इतना है कि तुम्हें समय पर देना मेरे हाथ में है। अगर तुम सब्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम मेरे फैसलों पर राजी रहोगे, तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है, तुम्हारी हर कोशिश देखी है, तुम्हारे गिरे हुए आंसुओं की गिनती की है। मैं तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तन्हाई सब कुछ जानता हूं। पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो वक्त के परखने के बाद असली रूप में उभरे। इसीलिए मैं तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। देखो, एक बीज को जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र नहीं आता होता तो वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार वृक्ष बना रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती हैं उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता है, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती है वे हमेशा के
लिए कायम रहती है। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। लेकिन जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो उस दिन को जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें यह मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला है उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। शुक्र करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए पैर है, देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये सब मेरी नेमत है। वो ये नहीं समझा कि जितनी कीमती कोई चीज होती है उसे पाने में उतना ही समय लगता है। अगर मैंने तुम्हें कभी रोका है तो यह भी तुम्हारे ही भले के लिए है। कभी सोचा अगर तुम्हारी हर दुआ उसी पल कबूल हो जाती, अगर तुम्हारी हर ख्वाहिश तुरंत पूरी हो जाती तो तुम मुझे भूल जाते, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती। तुम समझते कि यह सब तुम्हारी अपनी ताकत का नतीजा है। फिर हमारे बीच का रिश्ता कहाँ रहता? मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, इसीलिए कभी कभी तुम्हें आजमाता हूं। कभी तुम्हारी दौलत से, कभी तुम्हारे रिश्तों से, कभी तुम्हारी सेहत से और कभी तुम्हारी उम्मीदों से। मैं देखता हूं कि तुम सिर्फ अपने अच्छे दिनों के बंदे हो या फिर बुरे वक्त में भी मुझे याद रखते हो। मैं चाहता हूं कि तुम वो बंदा बनो जो सिर्फ खुशी में ही नहीं बल्कि गम में भी मेरा शुक्र अदा करे। अगर तुम समझ जाओ कि सब्र करने वालों के लिए मेरे पास क्या है तो तुम कभी भी जल्दबाजी नहीं करोगे। याद रखो, मेरी लिखी हुई तकदीर पर भरोसा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। जो मेरी रहमत का इंतजार करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, और जो हर हाल में शुक्र करता है मैं उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता हूं जिनके बारे में वह कभी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम उनमें से हो जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, या फिर तुम भी उन्हीं की तरह हो जो सिर्फ तब याद करते हैं जब मुसीबत आ जाए? क्या तुम उन लोगों में से हो जो छोटी छोटी चीजों पर शिकायत करते हैं, या फिर तुम उन खास बंदों में से हो जो हर हाल में मेरे फैसले पर राजी रहते हैं? क्योंकि जो मेरी मर्जी पर राजी रहता है मैं उसे वही देता हूं जो उसके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन याद रखना, यह दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक सफर है, एक इम्तिहान है। तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि तुम यह साबित कर सको कि क्या तुम उन लोगों में से हो जो मेरे फैसलों पर यकीन रखते हैं। सब्र करने वालों के लिए मैं जो इनाम रखता हूं वह इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच से भी परे है। लेकिन यह इनाम उसी के लिए है जो वक्त से पहले शिकायत नहीं करता, जो अंधेरे में भी ये यकीन रखता है कि रोशनी जरूर आएगी, जो मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होता। क्या तुम उन खास बंदों में से हो, ऐ मेरे बंदे? मैं जानता हूं कि सब्र करना आसान नहीं है। जब दर्द हद से बढ़ जाए, जब आंखों में आंसू भर जाएं, जब कोई सहारा ना दिखे, तब सब्र कैसे किया जाए? जब तुमने पूरी कोशिश कर ली हो, हर दुआ मांग ली हो, हर दरवाजा खटखटा लिया हो और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली रह जाएं, तब दिल टूटता है। लेकिन सुनो, तुम्हारे हाथ भले ही खाली दिखें मगर तुम्हारा दिल खाली नहीं है। तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, यकीन है, ईमान है, और मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ रखता हूं जिसे तुम नहीं सोच सकते। सिर्फ इतना है कि तुम्हें समय पर देना मेरे हाथ में है। अगर तुम सब्र करोगे, अगर तुम शुक्र करोगे, अगर तुम मेरे फैसलों पर राजी रहोगे तो मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। तुम्हें खाली नहीं लौटा रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हारी हर दुआ सुनी है, तुम्हारी हर कोशिश देखी है, तुम्हारे गिरे हुए आंसुओं की गिनती की है। मैं तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तन्हाई सब कुछ जानता हूं, पर मैं तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो वक्त के परखने के बाद असली रूप में उभरे। इसीलिए मैं तुम्हें सब्र सिखा रहा हूं। देखो, एक बीज को जब उसे मिट्टी में दबाया जाता है वह अंधेरे में चला जाता है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, पानी डाला जाता है, धूप सहनी पड़ती है। क्या वह खत्म हो जाता है? नहीं, वह एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। अगर उस बीज को सब्र नहीं आता होता
वह कभी फलदार पेड़ नहीं बन पाता। तुम्हारी तकलीफ भी तुम्हें एक फलदार वृक्ष बना रही है, लेकिन तुम चाहते हो कि यह सफर छोटा हो जाए। तुम्हें मुश्किलें पसंद नहीं, तुम्हें इंतजार पसंद नहीं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीजें होती है उन्हें बनने में वक्त लगता है। एक बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, एक फूल अपने मौसम में खिलता रहे, एक पेड़ सालों में बड़ा होता है। तो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ तुरंत कैसे हो सकता है? जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर टिकती नहीं, और जो चीजें वक्त लेकर मिलती हैं वे हमेशा के लिए कायम रहती हैं। मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, लेकिन जब सही वक्त आएगा, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा रखते हो? क्या तुम इतना सब्र कर सकते हो? शुक्र करना सीखो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह भी कभी तुम्हारी दुआ थी। याद करो उस दिन को जब तुमने मुझसे मांगा था कि तुम्हें यह मिले। आज वह तुम्हारे पास है, लेकिन इंसान भूल जाता है। वह कल की दुआओं को भूलकर आज नई फरियाद लेकर खड़ा हो जाता है। उसे जो मिला है उसमें खुशी नहीं मिलती, उसे सिर्फ वही चाहिए जो अभी तक नहीं मिला। अगर तुम शुक्र करना सीख जाओ तो तुम्हारी जिंदगी में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। शुक्र करो कि आज तुम जिंदा हो। कितने लोग कल थे मगर आज इस दुनिया में नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे पास खाने को है, पहनने को है, चलने के लिए पैर हैं, देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान हैं। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं, ये सब मेरी नेमत है।